पगडंडी पर एक दुबला पतला गधा राजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी पीठ पर गीली मिट्टी के दो बड़े ढेर कपड़े में कसकर बंधे हुए संतुलन बनाए हुए हैं। धूप उसकी काली खुरदुरी खाल पर चमकती है। हर कदम के साथ मिट्टी से सने उसके खुर धूल में गहरे निशान छोड़ते हैं। उसके पीछे रामलाल, एक अधेड़ उम्र का कुम्हार, पसीने से तरबतर, लंगोट पहने, अपनी कमर पर हाथ रखे हाँफता हुआ चलता है। उसकी सांसें तेज चलती हैं, फेफड़े हवा को खींचने के लिए संघर्ष करते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो थकान के बावजूद बुझी नहीं है। राजू अचानक रुकता है। उसका एक कान फड़फड़ाता है। क्या हुआ राजू? चल चल, आज देर हो गई। राजू अपनी गर्दन हिलाता है, कान फड़फड़ाता है। वो पास की झाड़ी की ओर सिर घुमाता है। झाड़ी के पत्तों पर ओस की कुछ बूंदें अभी भी चमक रही हैं। कुछ नहीं है वहाँ, बस थकान है तुझे भी और मुझे भी। चल, घर पहुँचकर थोड़ा आराम कर लेना। रामलाल राजू की पीठ पर हल्का थपकी देता है। राजू एक लंबी सांस छोड़ता है। उसकी नाक से गर्म हवा निकलती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर। घर के आंगन में सीता, रामलाल की पत्नी, चूल्हे पर फूंक मार रही है। धुआं उसकी आंखों में भर जाता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछती है। उसकी पतली उंगलियां रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हैं। राजू आंगन के एक कोने में खड़ा है। रामलाल उसकी पीठ से मिट्टी के गट्ठर उतारता है। मिट्टी के गट्ठर जमीन पर धप की आवाज के साथ गिरते हैं। रामलाल अपनी कमर सीधी करता है, एक लंबी उबासी लेता है। उसकी गर्दन की नसें खींची हुई दिखती हैं। आ गए? इतनी देर क्यों लगी आज? क्या करूं, मिट्टी अच्छी नहीं मिल रही थी। सूखी, पथरीली, बड़ी मुश्किल से मिली। कब तक चलेगा ये? रात दिन एक कर देते हो और मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। क्या बात करती हो? अभी तो बस शुरुआत है। देखना, एक दिन हम भी। सपने, बस सपने ही तो देखते हो। इन सपनों से पेट नहीं भरता। तू भी सुन रहा है ना राजू? तेरी मालकिन। राजू अपना सिर हिलाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रामलाल को देखती हैं। उसे भी भूखा क्यों मारते हो? उसे भी तो ठीक से खाने को नहीं मिलता। रामलाल राजू के सिर पर हाथ फेरता है। राजू अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना राजू? राजू की नाक से एक धीमी सी फुफकार निकलती है। ठीक है, ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। रात का अंधेरा घर को घेरे हुए है। एक छोटी सी दीपक की लौ टिमटिमा रही है। दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही है। रामलाल और सीता जमीन पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। राजू आंगन में खड़ा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। कल क्या सोचा है? इतने दिनों से कोई बर्तन नहीं बिका। रामलाल अपना कौर निगलता है। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी है। मुखिया जी के यहाँ कुछ बर्तन पहुँचाने हैं, शायद कोई ले ले और फिर शहर जाकर बेचने की सोच रहा हूँ। शहर? इतनी दूर कौन ले जाएगा? राजू है ना, हम दोनों चले जाएंगे। सीता का चेहरा चिंता से भर जाता है। पर शहर में तो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं। तुम्हारी मिट्टी के बर्तन कौन खरीदेगा? मेरे बर्तन अलग हैं। इनमें मेरी आत्मा है, मेरी मेहनत है। देखना, एक दिन लोग पहचानेंगे। राजू एक धीमी आवाज निकालता है, जैसे वो उनकी बातें सुन रहा हो। भगवान करे तुम्हारी बातें सच हों। जरूर होंगी, बस धैर्य रखना।
सुबह का समय है। बाजार में थोड़ी चहल पहल शुरू हो गई है। रामलाल और राजू अपनी पीठ पर मिट्टी के बर्तनों से भरे टोकरे लिए बाजार के एक कोने में खड़े हैं। बर्तन करीने से रखे गए हैं। मटकी, घड़े, दिए, छोटे छोटे प्याले। रामलाल के चेहरे पर उम्मीद है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी। एक महिला पास से गुजरती है। एक पल रुककर बर्तनों को देखती है, फिर नाक सिकोड़कर आगे बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, अभी तो सुबह है। एक और आदमी आता है, एक मटका उठाता है, उसकी गुणवत्ता की जांच करता है, फिर उसे वापस रख देता है। बहुत महंगा है। नहीं मालिक, ये बहुत मजबूत है, शुद्ध मिट्टी से बना है। आदमी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। रामलाल के चेहरे पर निराशा की एक हल्की सी छाया आती है। राजू अपना सिर झुका लेता है। उसकी बड़ी आंखें उदासी से भरी हैं। घंटी बीत जाते हैं। सूरज सिर पर आ जाता है। बाजार में भीड़ बढ़ती है, लेकिन रामलाल के बर्तन नहीं बिकते। उसकी उम्मीद कम होती जाती है। तभी मुखिया जी, गांव के सम्मानित व्यक्ति, अपनी धोती संभालते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। उनके पीछे उनके 2 सिपाही चल रहे हैं। रामलाल, क्या हाल है? रामलाल तुरंत खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है। प्रणाम मुखिया जी, सब ठीक है? ये क्या, अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला? जी मुखिया जी। मुखिया जी एक मटका उठाते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं। उनकी उंगलियां मिट्टी की खुरदुरी सतह पर फिरती हैं। बहुत सुंदर है। तुम्हारी कला में दम है रामलाल। धन्यवाद मुखिया जी। ये मटका ले लो और कुछ दिए भी, मेरे घर के लिए। सिपाही पैसे निकालकर रामलाल को देता है। रामलाल पैसे लेकर उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हिम्मत मत हारो रामलाल, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मुखिया जी चले जाते हैं। रामलाल राजू की ओर देखता है। देखा राजू, मैंने कहा था ना। राजू अपनी पूंछ हिलाता है। अगले दिन रामलाल और राजू जमींदार के भव्य घर के सामने खड़े हैं। घर की दीवारें ऊंची हैं। लोहे के बड़े दरवाजे मजबूती से बंद हैं। रामलाल के हाथ में एक छोटा सा घड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। द्वारपाल उन्हें देखकर भौहें चढ़ाता है। क्या चाहिए तुम्हें? जमींदार साहब से मिलना है। मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लौटाने आया हूँ। द्वारपाल दरवाजा खोलता है। रामलाल और राजू अंदर जाते हैं। आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई हैं। जमींदार, एक मोटा क्रूर दिखने वाला आदमी, अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसके चेहरे पर हमेशा एक घमंडी मुस्कान है। उसकी आंखें छोटी और चुभने वाली हैं। आ गए कुम्हार, क्या हुआ? मेरे पैसे लौटाने आए हो? जी मालिक, ये लीजिए। रामलाल हाथ जोड़ता है। रामलाल पैसे जमींदार की मेज पर रखता है। जमींदार पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। ये क्या, 1 रुपया कम है? नहीं मालिक, पूरे हैं, मैंने अभी गिने थे। मेरी गिनती कभी गलत नहीं होती। 1 रुपया और लाओ। मालिक, मेरे पास अब कुछ नहीं है। कल मुखिया जी ने कुछ बर्तन खरीदे थे, वही पैसे हैं। तो क्या ये मेरा सिरदर्द नहीं? 1 रुपया नहीं है तो ब्याज लगेगा। राजू गुस्से में एक धीमी आवाज निकालता है। जमींदार उसकी ओर देखता है। इस गधे को भी ले जाओ, ये मेरे खेत में काम करेगा जब तक मेरा पैसा पूरा नहीं होता। रामलाल चौंक जाता है।
नहीं मालिक, राजू वो मेरा साथी है। तो 1 रुपया लाओ अभी, या फिर ये गधा मेरे यहाँ रहेगा। जमींदार खड़ा होता है, उसकी आवाज में धमकी है। रामलाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। मालिक दया करो, राजू के बिना मैं कैसे काम करूंगा। उठो, मुझे दया नहीं आती। जाओ 1 रुपया लाओ। रामलाल उठ खड़ा होता है, उसकी आंखों में दर्द है। वो राजू की ओर देखता है। राजू अपना सिर उसके कंधे पर रखता है। ठीक है मालिक, मैं लाता हूँ। रामलाल जमींदार के घर से बाहर निकलता है। राजू उसके पीछे चलता है। उसकी पीठ झुकी हुई है, जैसे उसने सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया हो। रामलाल और राजू गांव के रास्ते पर चल रहे हैं। रामलाल के चेहरे पर गहरी उदासी है। राजू उसके पास चलता है, जैसे उसे अपने मालिक का दर्द महसूस हो रहा हो। क्या करूं राजू, कहाँ से लाऊं 1 रुपया। राजू अपनी नाक से एक धीमी आवाज निकालता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का पानी शांत बह रहा है। रामलाल किनारे पर बैठ जाता है। राजू उसके पास खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा, सीता क्या कहेगी। तभी नदी के पानी में कुछ चमकता है। रामलाल की नजर उस पर पड़ती है। ये क्या है। वो पानी में हाथ डालता है और एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकालता है। पत्थर नीला है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। वो पत्थर को अपनी हथेली पर रखता है। पत्थर गर्म है और उसकी चमक बढ़ती जा रही है। ये क्या है। राजू अपनी नाक से पत्थर को छूता है। पत्थर और ज्यादा चमकता है। ऐसा पत्थर तो मैंने कभी नहीं देखा। वो पत्थर को अपनी जेब में रख लेता है। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागती है। रामलाल घर लौटता है। सीता चिंतित बैठी है। रामलाल चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं। कहाँ थे इतनी देर? जमींदार ने क्या कहा? उसने 1 रुपया कम बताया और कहा राजू को ले लेगा। सीता का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या? राजू को? नहीं। अब पर मुझे ये मिला। सीता पत्थर को देखती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो बहुत सुंदर है, पर ये क्या करेगा? मुझे नहीं पता, पर इसमें कुछ खास है। तभी पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है। रोशनी पूरे कमरे को भर देती है। रामलाल और सीता अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने मिट्टी के बर्तनों के ढेर की जगह चांदी के सिक्के पड़े हैं। ढेर सारे चांदी के सिक्के। ये क्या? ये तो जादू है। राजू अपनी पूंछ हिलाता है, जैसे वो जानता हो कि क्या हुआ है। राजू, हमने कर दिखाया। वो अपनी जेब से एक मिट्टी का छोटा सा प्याला निकालता है। पत्थर को उस प्याले में रखता है। पत्थर फिर से चमकता है और प्याला चांदी के प्याले में बदल जाता है। ये तो सच में जादू है। अगले दिन रामलाल और राजू फिर से बाजार में हैं, लेकिन इस बार उनके पास मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। उनके पास चांदी के बर्तन हैं। छोटे छोटे प्याले, दिए, सजावटी वस्तुएं, हर चीज चमकदार, सुंदर। लोग रुक रुक कर उनके बर्तनों को देखते हैं। उनकी आंखों में हैरानी है। ये कितने का है? आपको पसंद आया? बहुत सुंदर है।
ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। रामलाल उसे कीमत बताता है। महिला तुरंत पैसे देती है। धन्यवाद। एक और आदमी आता है। मुझे भी एक दिया चाहिए। कुछ ही घंटों में रामलाल के सारे बर्तन बिक जाते हैं। उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। राजू भी खुश है। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही है। देखा राजू, मैंने कहा था ना। वे खुशी खुशी घर लौटते हैं। रामलाल और सीता अब एक बड़े और सुंदर घर में रहते हैं। घर में रोशनी है, अच्छे कपड़े हैं और स्वादिष्ट भोजन है। राजू भी अब अच्छे से खाता है। उसकी खाल चिकनी और चमकदार है। वे अब भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। उनके पास अब पैसों की कमी नहीं है। रामलाल अपने हाथों में उस जादुई पत्थर को पकड़े हुए हैं। पत्थर अब भी चमकता है, लेकिन उसकी चमक पहले से धीमी है। ये पत्थर, इसने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ, पर इसने हमें एक बात सिखाई है क्या? कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मिलता है। ये पत्थर सिर्फ एक जरिया था, असली जादू तो हमारी मेहनत में था। राजू उनके पास आता है, अपना सिर रामलाल की गोद में रखता है। और तेरी वफादारी में तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक लाइक भी ज़रूर ठोकते जाना भाई मेरे। गुड बाय।